बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बच्चों बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। जितने भी प्रश्न लेके आए हूं बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। इतने प्रश्न तो आपको कंपलसरी तैयार करना ही अपने एग्जाम के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे के सारे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच्चों, 10 से 12 क्वेश्चन ही हैं। आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ यही प्रश्नों से आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपका केमिस्ट्री के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए है। मैंने आपके जूलॉजी और बॉटनी का भी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है और सभी का मैंने मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर भी मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। ये आपका बीएससी आपका फर्स्ट सेमेस्टर आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, पेपर का नाम है आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे प्रश्न इसमें के जितने भी मैं लेके आया हुआ हूँ। देख लीजिए आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करना है, आप टिक लगा लीजिए। सबसे पहले आपको तैयार करना है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, ये बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रभावी आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको तैयार कर लेना है। आपको चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स आपको एक बार देख लेना है। फिर आपको अगला प्रश्न लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, अतिसंयुग्मन जिसे कहते हैं हिंदी में। हाइपर कंजुगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, काफी बार प्रश्न रिपीट भी हुआ है। यह प्रश्न जब भी आपको देखने को मिलेगा, ये 6 या फिर 10 नंबर में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, काफी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डिस्कस आपको हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तो बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको तैयार कर लेना है। इसके कभी कभी जो है वेरियस रोल भी पूछ लेता है, इसकी भूमिका भी पूछ लेता है, इसलिए आपको ये भी देख लेना है इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की आपको डिफिनेशन बिल्कुल आनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा पेपर में। फिर अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि कार्बीन्स क्या होता है। कार्बीन्स पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। कार्बीन्स कभी कभी होता है कि ये लॉन्ग में भी प्रश्न पूछ लेता है कि राइट ए नोट ऑन कार्बीन्स पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, 2-3 साल से बराबर प्रश्न पूछा जा रहा है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में पूछा जा रहा है। जैसा कि आपका क्वेश्चन हिस्ट्री का पेपर लगा हुआ है जल्द ही, जैसा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर आपका 3 आपको जनवरी को लगा हुआ है और फिर यूनिवर्सिटी का पेपर भी आने वाले दिनों में है। तो ये जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए जिनका आने वाले समय में एग्जाम है। कार्बीन्स आपको तैयार कर लेना है, मोस्ट हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। और आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है बच्चों, संकरण की आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए। sp और sp2 sp3 संकरण क्या होता है, ये भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ही ईजी प्रश्न है, सभी को पता भी होगा ये। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका VSEPR थ्योरी क्या होती है, यानी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में हमको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन है। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण का जो सिद्धांत है बच्चों, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ, इसके बारे में आपको देख लेना एक बार। फिर वंडरवाल्स फोर्सेस क्या होता है, वंडरवाल्स बल क्या होता है, ये आपको देख लेना है। फिर आपको VBT क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT का फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बारे में आपको डिफिनेशन तैयार करना है। इसकी लिमिटेशन भी देख लेना है बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपको देख लेना, फजान का नियम देख लेना है, हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। फजान का रूल आपको देख लेना, फजान का नियम देख लेना है। और आपको कार्बोकैटायंस और आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना, कार्बोकैटायंस जो है शॉर्ट नोट इस पर आपको तैयार कर लेना है। फिर एमओटी क्या होता है बच्चों, एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, यानी आणविक कक्षीय सिद्धांत क्या होती है, ये सिद्धांत आपको देख लेना है। एमओटी बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल 1% देखने को मिलेगा आपको। फिर आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको देख लेना है। SN1 और SN2 जो रिएक्शन है बच्चों, ये आपको दोनों देख लेना है क्या होती हैं, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन भी आपका है। फिर आपको इलेक्ट्रोफिल्स और न्यूक्लियोफिल्स यानी नाभिक स्नेही और नाभिक जो है स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये दोनों आपको देख लेना है। इन दोनों के बीच में कभी ये होता है कि अंतर पूछ लेता है, दोनों की डिफिनेशन आपको कंपलसरी आपको तैयार होना ही चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कम से कम आपको 6 से 7 नंबर में प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको देखना है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल, ये जो है समवेता जो है त्रिविम समवेता, प्रकाशीय समवेता और ज्यामितीय समवेता,
बच्चों तीनों तैयार कर लेना है। यदि इसके हम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले थे हम समावेता की बात करें तो त्रिविम समावेता जो है बच्चों काफ़ी बार पूछा गया है, इसको तैयार कर लेना है। हो सके तो आपको तीनों तैयार कर लेना, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है आप लोगों को अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के। जैसे कि आपका 75 नंबर का आपका पूरा का पूरा प्रश्न रहेगा, मेरी यही आशा रहती है कि आप अपने एग्जाम में कम से कम आप 60 से 65 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएं। क्योंकि आपके जो है देखा जाए एक हिसाब से तो सेक्शन ए में प्रश्न हो सकता है 2-3 बाहर से आ जाए, नहीं तो आपको जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, आपको सेक्शन बी हो गया और सेक्शन सी हो गया, मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ गारंटी लेता हूँ इन्हीं से पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। एकदम सेक्शन बी और सी के एकदम प्रश्नों की बात करें तो सेक्शन बी आपका जो रहता है 24 नंबर का ये रहता है, 21 नंबर के बच्चों ये रहता है सेक्शन सी। एक हिसाब से देखा जाए तो 45 नंबर इससे क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। और सेक्शन ए में भी मेरे द्वारा बहुत बताए प्रश्न आएंगे। सेक्शन ए आपका 30 नंबर का रहता है, जैसा कि हम अवध विश्वविद्यालय के हम पेपर की एनालिसिस की हम बात कर रहे थे, इसी तरह आपका आता है। सेक्शन ए में भी मेरे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक हिसाब से देखा जाए तो 45 से हो गया 60 नंबर तो बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हो इतने प्रश्नों को उत्तर आप तैयार करके चलेगा। कुछ आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है जो आपको सेक्शन ए वाले ऑप्शन या फिर सबसे पहले आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट में आपको पहला जैसा कि आपको तैयार करना है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट आपको देख लेना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। और मीसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, मीसोमेरिक जो प्रभाव होता है बच्चों ये देख लेना है। और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, मीसोमेरिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव बच्चों ये दोनों यहाँ से देख लेना। शॉर्ट नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों दोनं के दोनों। और इंडक्टिव इफेक्ट ये 3 इफेक्ट आपको देखना है। रिसोनेंस एनर्जी क्या होता है ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न, इसको भी देख लेना है। मीसो कंपाउंड क्या होता है, मीसो यौगिक क्या होते हैं, इसको देख लेना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, परिचालन निकाय क्या होता है ये भी आपको देख लेना है। फिर आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है ये भी आपको तैयार कर लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कंपलसरी आपको तैयार ही कर लेना है। काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ इस बार। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, विन्यास आपको देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कि आपका दिया हुआ है ये आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखना है बॉन्ड फिजन यानी बंद विदलन क्या होता है। बॉन्ड फिजन में बच्चों इसकी डिफिनेशन देखोगे और आपको हीमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और हीमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक जो बॉन्ड फिजन है, ये जो बॉन्ड फिजन है ये तैयार कर लेना है। डिफिनेशन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको विशेषकर ध्यान कर लेना है। बेंजाइन क्या होता है, बेंजाइन बनाने की विधि एक बार आपको देख लेना हो सके तो। फिर लास्ट में आपको कंप्यूटर से संबंधित कुछ आपको तैयार करना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। कंप्यूटर बच्चों क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट आपको देख लेना है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, कंप्यूटर वाला पार्ट आपको पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कभी होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूछ लेता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के ही भाग हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है इसके बीच में अंतर भी कभी पूछ लेता है, इसलिए इसके बारे में आपको विशेषकर तैयार कर लेना है कंप्यूटर वाला पार्ट को। ठीक है, फिर आपको नीचे एक प्रश्न और आपको शॉर्ट नोट देखना है, इंक्लूसिव कंपाउंड क्या होता है। इंक्लूजन जो कंपाउंड यौगिक कौन होते हैं, इंक्लूजन ये आपको देख लेना है। भाई इतने प्रश्न थे बच्चों, इतने प्रश्न आप तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, इतने कंपल्सरी आपको तैयार कर ही लेना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी की 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।